नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा 24/7 पर। आज एक भर्ती की जानकारी लेकर के आए हैं। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की LDC ग्रेड सेकंड या जिसे हम जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी बोल सकते हैं 2026 की। ये अलग अलग 6 डिपार्टमेंट में है। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रशासनिक सुधार विभाग, कृषि विपणन मंडियां जो होती हैं, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में। नॉन TSP में ये अलग अलग इस तरीके से इनका बंटवारा है और 9,642 पोस्टें हैं नॉन TSP एरिया के लिए, जबकि TSP एरिया के लिए ये 1,002 पोस्टें हैं। यानी जो टोटल वैकेंसी है ये 10,644 पदों के लिए है। तो इस भर्ती के जो आवेदन है, फॉर्म जो शुरू होंगे वो 15 जनवरी से शुरू होंगे, यानी 15 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और ये 13 फरवरी तक चलेंगे। ठीक है। और इसके बाद जब फॉर्म में संशोधन करने की तारीख है वो 20 फरवरी 2026 तक है। चलते हैं आगे इसकी कि जब आवेदन करेंगे, जो मैंने बताया कि 15 जनवरी से 13 फरवरी आप आवेदन कर पाओगे, वो आप SSO के थ्रू करोगे। और SSO पे KYC बार बार मांगता रहता है, तो आप चेक कर लीजिए कि आपकी SSO पे अगर KYC करने का बोल रहा है तो KYC करके रखिए, फिर आवेदन करने में आपको आसानी होगी। और आवेदन करने के लिए आपने KYC करी और उसके बाद CET यानी सीनियर लेवल का 2024 वाला जो CET हुआ था वो आप क्वालिफाई हैं, तो वो आपका एप्लीकेशन नंबर भी उसमें दर्ज होगा, तब जाके आपका फॉर्म फिल होता है। अगर आपने KYC नहीं करवा रखी है तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका आवेदन शुल्क है। ये जूनियर असिस्टेंट के जो 8,827 पोस्ट हैं उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ दिखाया गया है। अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ये TSP एरिया के लिए है। फिर अलग अलग जो हमने पढ़ा था कि कृषि विपणन मंडियाँ जो हैं उनकी भर्ती है, RPSC की है ना। तो ये सब की अलग अलग तरीके से उनका बंटवारा किया गया है पोस्टों का। जैसे ये राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का है। फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी जो भर्ती थी 84 पोस्ट की, उनको भी डिवाइड किया गया है। जो EWS की महिलाएं हैं वो अपने पति या पिता के नाम का जो उनका आय का आधार होगा उसके अकॉर्डिंग आप EWS सर्टिफिकेट बनवाओगे। और आयु में छूट जो है, वैसे तो 18 से 40 के बीच में फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन SC ST और OBC के लिए मेल जो है वो 5 साल की छूट प्राप्त करेंगे। और इन्हीं के बराबर जो है वो जनरल की फीमेल जो है वो अपना छूट रखेंगी, 5 साल की छूट उनको होगी। इसके बाद अनुसूचित जाति यानी SC ST और OBC की जो महिलाएं होंगी उनको 10 साल की छूट होगी। फिर से सुन लीजिए, SC ST OBC मेल जो हैं, मेल को 5 साल की और इन्हीं के समकक्ष रखी गई हैं सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं। बाकी जो महिलाएं हैं चाहे OBC हो, SC ST हो, इनको 10 साल की छूट रहेगी। ठीक है। और परीक्षा जो है ये 5 जुलाई 2026 और 6 जुलाई 2026 को ऑफलाइन यानी OMR पे होगी। और अगर ये भर्ती एक से ज़्यादा शिफ्ट में होती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसकी परीक्षाएं कैसे होंगी। परीक्षा जो है वो 2 तरीके से होगी। पहली जो परीक्षा होगी वो OMR पे यानी पेपर होगा, पहले एग्जाम में पहले पेपर होगा और फिर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। अब पेपर में अगर हम बात करें कि पेपर किस तरीके से होगा और उसमें क्या होगा, तो फेज 1 जो है उसमें GK के साथ साइंस मैथ
ठीक है, ये तो पेपर हुआ पहला, यानी पेपर भी दो होंगे उसी दिन, और दूसरा हिंदी और इंग्लिश का, दोनों ही पेपर 3-3 घंटे के होंगे और 100-100 नंबर के होंगे। अगर इनमें आप पास हो जाते हो, क्वालिफाई कर जाते हो, तो उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग मांगी गई है। पेपर के बाद टाइपिंग, इंटरव्यू नहीं है। अगर आप टाइपिंग भी पास कर जाते हो तो फिर डायरेक्ट आपको मेरिट बेसिस पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बाकी जितना भी डिटेल से ये सिलेबस जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको शेयर कर देंगे, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर पाओगे। अगर आप टेस्ट सीरीज़ किसी भी सब्जेक्ट पे ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से ऐप डाउनलोड कीजिए और टेस्ट लगाइए। हर टॉपिक को पढ़ने के बाद टॉपिक टेस्ट और फिर हर हफ्ते एक फुल टेस्ट। तो जो बच्चा आज से तैयारी करेगा उसको पूरे 6 महीने मिलने वाले हैं। 6 महीने में वो मेरिट में आ सकता है। और रोज़ पढ़ो, रोज़ शाम को टॉपिक वाइज MCQ लगाओ। हर हफ्ते फुल टेस्ट लगाने के बाद आप खुद को कॉन्फिडेंट पाओगे और आप फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहाने बंद करो, टाइम वेस्ट करना भी बंद करो, फोकस करो अपने पढ़ाई पे, सोशल मीडिया से दूरी बनाओ और LDC भर्ती में सिलेक्शन ले जाओ। झूठी अफवाहों पे ध्यान ना दें। सही जानकारी, सही भर्ती के बारे में जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।